हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया। पढ़ाई अच्छे से चल रहा है सबको। समझ में आ रहा है जो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। वहाँ पर मैसेज कीजिए। वहाँ पर आपको जो भी चैप्टर का, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, वह आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं कौशल कुमार आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और मैथमेटिक्स के लिए मनदीप कुमार है। और सोशल स्टडी के लिए आपके जो आशीष रंजन सर है, उनसे नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और भी सारे सब्जेक्ट का टीचर मैं ला रहा हूँ। जो भी बेस्ट टीचर होंगे मैं उनको आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपके एजुकेशन में कोई बाधा ना हो। ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। हर एक वीडियो पर आपका लाइक एवं सब्सक्राइब होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फोटो खींचिए। फोटो खींच के चैनल पर भेजिए। अगले दिन आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, आज का हमारा होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बनिक यौगिक कितने होते हैं, चार तरह के। हाइड्रोकार्बन चार प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ से हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक एवं एरोमेटिक। तो दो हमने कल पढ़ा था। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और आज हम देखेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे आज। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल आबंध होता है, कार्बन और अन्य तत्वों के बीच सिंगल आबंध हो, मतलब एकल आबंध हो। और असंतृप्त में क्या था? दो या तीन आबंध हो, कार्बन और कार्बन के बीच, या कार्बन या किसी और तत्व के बीच दो या तीन आबंध। ठीक है। अब देखेंगे एलिसाइक्लिक। संतृप्त में एल्केन और एल्काइल था, और असंतृप्त में क्या था? असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन था। देखिए, संतृप्त में एल्केन था। एल्केन का हमने देखा था सामान्य सूत्र CnH2n+2। फिर हमने देखा था एल्काइल। एल्काइल का एक हाइड्रोजन कम गया। इसमें 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 +2 था एल्केन में, इसमें +1 है, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें कम गया। एक हाइड्रोजन इसमें कम गया एल्काइल समूह में। अब देखिए, असंतृप्त में हमने देखा था, असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध द्वारा हम संयोजकता को पूरा करते हैं। और इसका प्रकार होता था एल्कीन एवं एल्काइन। एल्कीन में कैसा सूत्र होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना होता है। और इसके बाद हमने देखा था एल्काइन। एल्काइन में हाइड्रोजन जो होता है दोगुना से दो माइनस होता है, दोगुना में दो माइनस कर देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है। और सबका हमने नामकरण भी किया था।
कैसे कैसे किया था वो हम पिछले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाइए उसको देखिए समझिए, फिर उसके बाद इस पे आइएगा, क्योंकि पिछला लेक्चर को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो बच गया उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिसाइक्लिक से। तो एलिसाइक्लिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर में यह बच गया था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एल्केन एल्कीन एवं एल्काइन यौगिकों के पहचान हम कैसे करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एल्कीन एवं एल्काइन के बारे में। अब इन यौगिकों को हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? देखिए, यदि यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से अगर दुगुना होगा, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दोगुने से दो अधिक है, मतलब CnH2n प्लस टू कहने का मतलब दोगुना से दो अधिक है, मतलब H2n+2, तो उसे हम एल्केन कहते हैं। CnH2n में हम +2 कर देंगे, CN हाइड्रोजन को दोगुना कर देंगे और उसमें दो ऐड कर देंगे, तो उसको हम एल्केन कहते हैं। अगर दोगुना होगा तो उसे एल्कीन कहेंगे, और दोगुने से दो कम होगा तो उसे एल्काइन कहेंगे। हमने अभी देखा था एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन CnH2n+2 दोगुना से दो ज्यादा, और एल्कीन में बस केवल दोगुना होगा, और एल्काइन में दोगुना से दो कम, मतलब दो माइनस हो जाएगा इसमें CnH2n-2, इसमें CnH2n-2, इसमें CnH2n, और इसमें CnH2n+2 एल्केन में। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक है तो उसको हम बताइएगा, मैं बोलूंगा आप पीछे से जवाब दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में आता हो तो। देखिए, ये C2H6 क्या है? C2H6 क्या है बताइए आप लोग। C2H6, देखिए कार्बन दो है, दो कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन कितना है 6 है, मतलब दोगुना से दो ज्यादा है। दो कार्बन मतलब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4, 4 में दो ऐड कर दिया 6, तो 6 हाइड्रोजन है, मतलब दोगुना से दो ज्यादा है। तो दोगुना से दो ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। तो देखिए C3H8 है, इसमें दोगुना करेंगे कार्बन का तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 2 8, 6 में दो ऐड कर दिया तो यह क्या हो गया, एल्केन हो गया। C3H6 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन का दोगुना है, हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना है, तो यह क्या होगा, यह एल्कीन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें C2H2, इसमें कार्बन दो है, हाइड्रोजन दोगुना से दो कम है, कार्बन के दोगुना क्या होगा 4, दो दो कार्बन है तो इसका दोगुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से हम दो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो वही 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो गया, क्या हो गया, एल्काइन। एल्काइन ही का ना सूत्र होता है CnH2n-2, -2 कर दिया उसमें। इसमें देखिए कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो दोगुना से दो ज्यादा हो गया, एक कार्बन में दो से गुना कर देंगे तो दो हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यह भी क्या हो गया, यह एल्केन हो गया। यह क्या है, यह भी दोगुना से दो ज्यादा है, यह क्या दोगुना से दो ज्यादा है, यह भी दोगुना से दो ज्यादा है ना। ठीक है, देखिए तो एल्कीन क्या है, इसमें इसमें C3H6 जो है, C3H6 हमारा एल्कीन हो गया, और C2H2 हमारा एल्काइन हो गया। इन सभी में C3H6 ये वाला क्यों, क्योंकि दोगुना है, कार्बन हाइड्रोजन जो है कार्बन से दोगुना है तो वह क्या होगा, एल्कीन होगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन से दोगुना से दो कम होगा तो वह एल्काइन होगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन से दोगुना से दो ज्यादा होगा तो वह क्या होगा, वह होगा एल्केन। ठीक है,
एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, एक बार और बोलता हूँ। देखिए पहला केस, अगर हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना से दो ज्यादा होगा तो वह एल्केन। दूसरा केस, अगर हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना खाली होगा तो वह एल्कीन। तीसरा केस, अगर हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना से दो कम होगा, दोगुना से दो कम होगा तो वह एल्काइन होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तीन तीनों पहचान जाएंगे ना आप? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अंतर देखते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, या अभी देख लेते हैं, क्योंकि संतृप्त और असंतृप्त दोनों पढ़ लिया ना हमने। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा संतुष्ट होती है और इसमें द्विबंध या ट्रिपल बंधन होता है। ठीक है, यह बहुत कम क्रियाशील होता है और यह बहुत अधिक अधिक क्रियाशील होता है। यह सब हमने देख रखा है पीछे, पिछले लेक्चर में हमने सब देख रखा है, उसको संक्षेप में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक अंतर के रूप में। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 जो एल्केन का होता है। इसका क्या होता है, CnH2n जो एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 होता है जो एल्काइन का होता है। एल्काइन में -2 होता है और एल्कीन में दोगुना होता है। इसे एल्केन कहते हैं, और इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। त्रिबंध किसका होता है, इसका होता है, और द्विबंध किसका होता है, इसका होता है, ऊपर वाले का। और इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन होता है और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। एथीन को हम साधारण नाम क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, और एथाइन का साधारण नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, एथाइन का साधारण नाम एसिटिलीन होता है, और एथीन का इसका साधारण नाम क्या होता है, एथीन का साधारण नाम एथिलीन होता है, एथिलीन। और इसका एसिटिलीन और इसका एथिलीन, और इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है, मेथेन। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा जो बच गया था हमारा, क्या बच गया था हमारा, वह था एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त अर्थात एलिफैटिक के समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना में कार्बन परमाणुओं की वलय संरचना होती है, उसे हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका जो गुण होता है वो संतृप्त एवं असंतृप्त अर्थात एलिफैटिक के समान होता है। संतृप्त और असंतृप्त दोनों मतलब एलिफैटिक के समान होता है, और लेकिन उसकी संरचना में कार्बन परमाणुओं की वलय संरचना होती है। वलय संरचना मतलब इसको हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसा इसमें क्या हो रहा है, संरचना कैसा वलय मतलब एक तीनों के तीनों बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम संरचना में क्लोज कब होता है, क्लोज तभी हो सकता है जब 3 कार्बन होगा। 2 कार्बन में तो क्लोज नहीं हो सकता, दो तो सीधा ऐसे हो जाएगा, तीसरा का यहाँ होगा तभी ना ऐसे मिलके ऐसे ऐसे हो सकता है, क्लोज हो सकता है। तो वलय संरचना कर वही कि इसकी संरचना में कार्बन परमाणुओं की वलय संरचना होती है, उसे एलिसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है, वलय होती है, परमाणु की वलय संरचना होती है, गोलाकार होती है, मतलब क्लोज होती है। ठीक है, तो अगर अगर वलय होना है तो वलय होने के लिए कार्बन को कम से कम 3 होना पड़ेगा ना। वही यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन को कम से कम 3 होना पड़ेगा। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्चारण पहले साइक्लो उसके बाद एल्केन जोड़कर करते हैं। एक चीज याद रखना है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में नामकरण कैसे करते हैं, पहले साइक्लो लिखेंगे फिर उसके बाद एल्केन का नाम देंगे। ठीक है,
और इसका सूत्र कैसा होता है, इसका सूत्र हम एल्कीन से लेते हैं, एल्कीन के बराबर जैसा होता है, एल्कीन के जैसा ही होता है इसका सूत्र। एल्कीन का सूत्र कैसा होता है, CnH2n होता है ना। और n की वैल्यू कितना होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 से स्टार्ट मैंने बताया क्यों, 3 से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसको उसको बंद होना है, बंद होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम 3 कार्बन है। यहाँ एक कार्बन हो गया, दूसरा एक कार्बन हो गया और तीसरा एक कार्बन हो गया। यह तीनों 3 कार्बन होगा तभी ना ये आपस में बंद होगा, ऐसे और ऐसे करके। तो बंद होना है, तो बंद होना तो कम से कम 3 कार्बन होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, और इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका नामकरण हम सबसे पहले साइक्लो देंगे, साइक्लो के बाद एल्केन का नाम देते हैं, जो भी एल्केन होगा। अगर अगर एक एक 3 कार्बन से स्टार्ट है ना, 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन होगा तो साइक्लो प्रोपेन होगा, और 4 कार्बन होगा तो साइक्लो ब्यूटेन होगा, 5 कार्बन होगा तो साइक्लो पेंटेन होगा। ठीक है ना। एल्केन का नाम लास्ट में देते हैं, एल्केन का नाम लास्ट में देते हैं, उससे पहले हम साइक्लो देते हैं, साइक्लो। ठीक है। और इसका सूत्र हम कैसे लिखते हैं, इसका सूत्र हम CnH2n होता है इसका। और CnH2n किसका होता है, एल्किन का भी होता है, एल्कीन का भी CnH2n होता है, और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी CnH2n ही होता है। और नामकरण समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए, पहला 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो CnH2n हम करेंगे, 3 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, CnH2n है ना, CnH2n है, CnH2n है, तो अगर कार्बन मेरा 3 है तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा 6 हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन दोगुना है, दोगुना 2n है, 2n का मतलब कार्बन का दोगुना, तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन मेरा 6 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको इसको हम यहाँ पर संरचना दिए, तो इसका संरचना कैसा होता है, वलय होता है, वलय यहाँ दिख रहा है ना आपको, CH2 CH2 CH2, 1 2 3 कार्बन हो गया, 2 2 4 6 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन भी हो गया और 3 कार्बन भी हो गया। इसको हम ऐसे संरचना भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों बराबर है, ऐसे भी और ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए तो क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, साइक्लोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि यह एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक कैसे है, C4H8 है, C4H8, तो 4 4 और हाइड्रोजन कितने, 8 है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, तो यह क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्यों, साइक्लो हम पहले देते हैं, पहले साइक्लो देते हैं, फिर उसके बाद ब्यूटेन एल्केन का नाम देते हैं, पहले साइक्लो उसके बाद एल्केन का नाम। और एल्केन का नाम कैसे होता है, कार्बन पर डिसाइड करते हैं, कार्बन अगर 3 होगा तो प्रोपेन होगा, 4 होगा तो ब्यूटेन होगा, 5 हुआ तो पेंटेन होगा, 6 होगा तो हेक्सेन होगा, ऐसे होता है ना। तो देखिए, अब इसका संरचना कैसे हो गया, इससे 4 कार्बन है तो एक आयताकार बना दिया। ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन यहाँ से इसको दे दिया, एक एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, ऐसे ही फिर इसको दे दिया। संरचना आपको आना चाहिए, सबको करना है, संरचना आपको कॉपी पर लिख लिख के करना आना चाहिए, ताकि अभी आप पढ़ लीजिएगा, अगर कॉपी पर नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आपसे नहीं होगा। इसीलिए आपको अभी करके कॉपी पर बैठ के कॉपी आप कॉपी पर करते रहिए, खुद से नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। देखिए, साइक्लोपेंटेन, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और इसका रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र कैसा है, CnH2n के जैसा, CnH2n के जैसा है, तो साइक्लोपेंटेन हो गई। और इसका पेंटेन है तो 5 वो भुजा वाला को दिखा दिए, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। C6H12 तो यह 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो यह क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, हेक्सेन हो जाएगा ना, तो साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सागोनल जैसा यहाँ पर देख ना, हेक्सागोनल, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल मतलब कार्बन एक, हर एक जो वर्टेक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स, यहाँ और यहाँ, ये 6 वर्टेक्स पर एक एक कार्बन लगा देंगे और सबको 2 2 हाइड्रोजन दे देंगे, तो इसका संयोजकता पूरा हो गया ना।
हो गया। तो ये आपको आना चाहिए संरचना लिखने के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आपको। साइक्लो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम नामकरण कैसे करते हैं, इसको रिकैप करते हैं थोड़ा सा। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वलय वलय आकार का होता है। वलय आकार करने का मतलब क्लोज होना चाहिए, कार्बन से क्लोज होना चाहिए। तो कार्बन से क्लोज होने के लिए कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 से करने का मतलब प्रोप से स्टार्ट करेंगे, ना कि इसमें एथ और मेथ नहीं होता है, इसमें केवल प्रोप होता है, प्रोप से स्टार्ट होगा। तो प्रोप से स्टार्ट करेंगे। और इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, साइक्लो से स्टार्ट करते हैं। साइक्लो, उसके बाद एल्केन का नाम देते हैं। एल्केन का नाम किस पर डिपेंड करता है, कार्बन पर। एल्केन का नाम कार्बन पर डिपेंड करता है। 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 कार्बन तो हेक्सेन। तो साइक्लो उसके बाद एल्केन, तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, ऐसे नाम होगा। और उसका रासायनिक सूत्र कैसा होता है, CnH2n पर। CnH2n ये देख रहे हैं ना आप, CnH2n से तो 3 कार्बन होगा तो C3, और इसका दोगुना हो जाएगा तो C3H6, C3H6 है। 4 कार्बन तो C4H, दोगुना कर दो तो 8 हो जाएगा। 5 कार्बन तो C5, H कितना हो जाएगा 10, H 10 हो जाएगा। अब बताइए नामकरण इस C3H6 का नाम क्या देंगे आप, इसके हिसाब से देंगे ना। पहले हम साइक्लो देंगे, उसके बाद एल्केन कौन सा होगा, एल्केन कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्केन है बताइए। कमेंट बॉक्स में सारा आपको बताना चाहिए, आपको बताइएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही कर रहे हो, सही से पढ़ाई कर रहे हो आप। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या देंगे हम, क्या देंगे हम, साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि एल्केन का नाम देना है, एल्केन का नाम देना है। तो एल्केन का नाम देना तो कौन सा होगा, प्रोपेन होगा। ये 4 कार्बन है तो क्या होगा, साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है तो साइक्लो, साइक्लो, और उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। हो गया, क्लियर है, क्लियर है आपको, ऐसे देते हैं हम। ठीक है, एलिसाइक्लिक समझ में आ गया, एलिसाइक्लिक वाला। अब हम चलेंगे आगे। देखिए एल्काइन, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का उच्चारण पहले हम साइक्लो उसके बाद एल्कीन से करते हैं। अगर एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको हम साइक्लो उसके बाद एल्कीन से करेंगे। इसका सामान्य सूत्र कैसा होगा, CnH2n-2। यह क्या था, यह था एल्कीन, यह क्या था, यह हमारा क्या था, यह हमारा था एल्कीन, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी एल्केन असंतृप्त हाइड्रो, सॉरी एल्केन नहीं, अ, हाँ ये था हमारा एल्कीन था। यहाँ पर एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो उसका नाम हम देते हैं कैसे, साइक्लो, उसके बाद एल्कीन देते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है CnH2n-2। CnH2n-2 क्यों, क्योंकि एल्काइन है ना, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका सूत्र एल्काइन जैसा ही होगा ना, तो CnH2n-2 हो जाएगा। और कार्बन 3 से ही स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि उसको वलय बनाना है, वलय बनाना है तो इतना 3 कार्बन से स्टार्ट होगा ना। तो देखिए इसका सूत्र आप कैसे देखें, देखिए साइक्लोप्रोपीन, कैसे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपीन हो गया। प्रोपीन कैसे, क्योंकि यह एल्काइन है। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन समूह का अगर होगा, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को होगा तो उसका नाम हम देते हैं साइक्लो, उसके बाद एल्कीन से। तो साइक्लो ऊपर उसके बाद एल्कीन, तो साइक्लो दे दिया, और 3 कार्बन है तो प्रोपीन दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा द्विबंध ही हमें दिखाता है कि किसका समूह है, द्विबंध हमें दिखाता है कि यह
एल्कीन का समूह। ठीक है, प्रोपीन यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपीन, तो कैसे किसको दिखा रहा है वो? वह एल्कीन समूह को दिखा रहा है। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, दे सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीन, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना से 2 कम, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8 है, 8 में से 2 कम कर देंगे तो 6 है ना, 2 गुना से 2 कम। तो सूत्र होता है एल्काइन के जैसा, सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है एल्काइन के जैसा, लेकिन नाम हम देते हैं किसको? एल्कीन के जैसा। नाम हम किसको देते हैं? एल्कीन के जैसा। सूत्र किसका है? एल्काइन जैसा, लेकिन नाम देते हैं एल्कीन जैसा। तो देखिए, दो कार्बन के बीच में द्विबंध बन गया, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो पेंटेन पेंटीन हो गया। क्यों? क्योंकि यह, इसका नामकरण कैसे देते हैं हम? साइक्लो उसके बाद एल्कीन देते हैं। यहाँ पर देखिए, साइक्लो उसके बाद एल्कीन देते हैं, साइक्लो उसके बाद एल्कीन। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है? यह जो डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ के अलावा हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। मतलब अगर यहाँ नहीं देना, मान लो हमको यहाँ नहीं देना है, यहाँ नहीं देना है, तो हम कहीं भी एक जगह दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको यहीं पर देना है। ठीक है, हम कहीं भी दे सकते हैं एक जगह, लेकिन केवल और केवल एक जगह दे सकते हैं, एक जगह के अलावा नहीं, हर जगह नहीं दे सकते। ठीक है, साइक्लोहेक्सिन मतलब 6 कार्बन, और इसका रासायनिक सूत्र देखिए, 6 कार्बन है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 12 होगा, 12 में से 2 गया 10, 10 है ना। तो एल्काइन जैसा इसका सूत्र हो गया, और नाम कैसे दे दिए? नाम हम एल्कीन जैसे देते हैं, साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो हम ऐसे दर्शाते हैं। संरचना आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपने से खुद से करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा एक और बार रिकैप कर देता हूँ। देखिए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 2 तरह के होता है, एक होता है एल्कीन समूह का सूत्र होता है एल्कीन जैसा। तो पूरा मिटा देता हूँ पहले, तब समझ में आएगा आपको। देखिए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 2 तरह का होता है। पहला देखिए, पहला क्या होता है? पहला हम सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र जो है एल्कीन जैसा होता है। पहला का रासायनिक सूत्र एल्कीन जैसा होता है, CnH2n। लेकिन नाम क्या देते हैं? नाम हम देते हैं साइक्लो उसके बाद एल्केन, जैसे एल्केन करके, साइक्लो उसके बाद एल्केन। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? सूत्र हम देते हैं एल्काइन जैसा, और नाम क्या देते हैं? साइक्लो एल्कीन जैसा, साइक्लो एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्या है? सूत्र है एल्कीन जैसा, एल्कीन, और नाम एल्केन का देते हैं। दूसरा में क्या है? दूसरा में एल्काइन जैसा है, लेकिन नाम देते हैं एल्कीन का। ठीक है, यही खासियत है एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक में 3 कार्बन से स्टार्ट होता है हमेशा, क्योंकि उसको वलय बनाना है, मतलब उसको कर्व, गोलाकार बनाना है, मतलब क्लोज क्लोज कर्व बनाना है, ना कि सीधा सीधा बनाना है, क्लोज बनाना है। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक, एरोमेटिक देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 6 परमाणु एक श्रृंखला में रहते हैं, और आपस में एक एक के बाद एकल बंधन तथा द्विबंधन से जुड़े रहते हैं, उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब कि 6 परमाणु होना चाहिए, मतलब कार्बन की संख्या 6 से स्टार्ट ही होना चाहिए। एरोमेटिक में कार्बन की संख्या 6 से स्टार्ट होता है, और आपस में एकल बंधन तथा द्विबंधन से जुड़े रहते हैं। एक एक अगर एक कार्बन एकल बंधन से जुड़ा हुआ है तो दूसरा का कार्बन द्विबंध से जुड़ा होगा, फिर तीसरा कार्बन एकल बंधन, चौथा कार्बन द्विबंध, फिर पांचवा सिंगल बंध, छठा
डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब एक 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 करके एकल द्विबंध एकल द्विबंध एकल द्विबंध ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-6। CnH2n में से 6 घटा देंगे। अगर मेरा कार्बन 6 है, कार्बन मेरा 6 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सही है, तो 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया 6, C6H6। कार्बन अगर मेरा 7 है तो बताइए, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया कितना होगा? 8। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन मेरा 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे ही अगर कार्बन मेरा 8 है, 8 कार्बन, हाँ 8 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 दूनी 16, 16 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 16 में से 6 गया 10, तो C8 10। ऐसे ऐसे बनता है सूत्र। तो अब बताइए कि पहला कार्बन, पहला में क्या 6 कार्बन है, दूसरा में 7 कार्बन है, तब इसमें 8 कार्बन है। इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण हम ऐसे करते हैं, देखिए। इसका प्रथम सदस्य जो होता है बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र कैसा था? C6H6। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? बेंजीन। ये जो C6 है, C6H6 जो होता है बेंजीन को कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन, ठीक है। और जो C7H8 है हमारा, C7H8 को हम कहते हैं टोलुइन। C7H8 को हम टोलुइन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम हम सब दिया हुआ है यहाँ नीचे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वस्तुतः बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन के बारे में हम 11th-12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन अगर 6 है तो उसको हम कहते हैं बेंजीन, C6H6 मतलब बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वस्तुतः बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेंजीन से ही सारा चीज होता है, बेंजीन से ही सारा चीज बनता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार के यौगिक में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, इसलिए इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। अब देखिए नामकरण हम इसको कैसे किए। कार्बन 6 है तो उसको बेंजीन कहेंगे, कार्बन 7 है उसको हम टोलुइन कहते हैं, ठीक है। देखिए बेंजीन का हम संरचना सूत्र ऐसे लिखते हैं, पहला सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया। मतलब एक सिंगल, दूसरा डबल, फिर तीसरा सिंगल, चौथा डबल, ऐसी ये ऐसी ना डिफिनेशन कर रहा था इसका। डिफिनेशन क्या कर रहा था कि ऐसे चक्रीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 6 परमाणु एक श्रृंखला में रहते हैं और आपस में एक के बाद एकल बंधन और तथा द्विबंधन से जुड़े होते हैं। एक के बाद एकल, एक के बाद एकल, फिर द्विबंध, फिर एकल, द्विबंध, एकल, द्विबंध, ऐसे जुड़ा रहेगा, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें, देखिए इसको, इसमें देखिए इसमें एकल बंधन इसमें लगा हुआ है, इसमें द्विबंधन लगा हुआ है, फिर एकल बंधन, फिर द्विबंधन, फिर एकल बंधन, फिर द्विबंधन, मतलब एक के बाद एकल फिर दूसरा द्विबंध। ऐसे इसमें देखिए तो टोलुइन में बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ही एक और हाइड्रो, बेंजीन के ऊपर ही एक और कार्बन लगा दिया, बेंजीन के ऊपर ही एक और कार्बन लगा दिया, तो इसको हम टोलुइन कहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा था ये यहाँ पर कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है बेंजीन से ही सारा बनता है। बेंजीन एक बार हो गया, बन गया, उससे ही सारा का सारा जो हाइड्रोकार्बन है उससे बनता है। अगर मान लीजिए 8 कार्बन है यहाँ पर, मेरा C8 और H10 होगा ना, C8H10, तो इसका कैसे बनेगा? इसका एक और एक और यहाँ पर CH2 लगा देंगे, यहाँ पर एक और CH2 लगा देंगे,
ठीक है। एक और एक यहाँ पर CH3 लगा देंगे, समझ में आ गया ना, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ CH3 नहीं CH2 लग जाएगा, क्योंकि पहले से 8 है तो 8 है 2 10 हो गया ना, तो CH2 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे अगर C9 हो गया, अगर C9 है तो H कितना होगा बताइए। H दोगुना से दो कम करो, 18 में से 2 कम गया, 18 नहीं, दोगुना से 6 कम है ना, दोगुना से 6 कम है। इसका सूत्र कैसा है, इसका सूत्र है दोगुना से 6 कम कर दो, दोगुना से 6 कम कर दो, तो 9 है तो 9 दूनी 18, 18 में से हो गया, कितना हो गया, 18 में 6 हो गया 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C9H12। तो इसमें एक और हाइड्रोजन, एक और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2 जोड़ दो, CH2। ठीक है, एक और जोड़ दिया मैंने, क्लियर है। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है एरोमेटिक, ऐसे बनता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। ऐसे ही 10 अगर हो गया, यहाँ पर 10 हो गया तो एक और यहाँ जोड़ देंगे, और यहाँ जोड़ देंगे। अगर 11 हो गया तो एक और यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, 12 हुआ तो इसके ऊपर एक और जोड़ देंगे, 13 हुआ तो इसके ऊपर एक और जोड़ देंगे, 14 हुआ तो इसके ऊपर एक और जोड़ देंगे, 15 हुआ तो इसके ऊपर एक और जोड़ देंगे। मतलब बेंजीन आपका सब चीज में होगा, बेंजीन से ही सारा चीज बन रहा है, बेंजीन से ही सारा का सारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। इसीलिए इसको बोल रहा था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है बेंजीन के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन से ही सारा का सारा जो होते हैं व्युत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय अभी तक प्राप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 60 तक होती थी, जो हमने फुलेरिन में देखा था। फुलेरिन में हमने देखा था ना कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना था, 60 था। अब जो है 70 भी हो गया, 90 भी हो गया, 120 की खोज हो चुका है, 70 90 120 का भी खोज हो चुका है। ठीक है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन के कुछ प्रमुख उदाहरण है, यह सब हमने देख रखा है, मेथेन को, एथेन को, C2H6, प्रोपेन को, और ब्यूटेन को, पेंटेन को, और हेक्सेन को, ये सब हमने देख रखा है। तो एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मेथेन में 1 कार्बन होता है, एथेन में 2 कार्बन होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, और हेक्सेन में 6 होता है। ठीक है, इसका संरचना आपको खुद से कॉपी पर करना आना चाहिए। आप जब पढ़ते हो, लेक्चर देखते हो, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप सब चीज़ खुद से कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। फिर आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे समावयवता से। जो मैंने बताया था कि समावयवता को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जो पहले लेक्चर में हमने बताया था समावयवता के बारे में, थोड़ा सा बताया था समावयवता के बारे में, तो हम अगले लेक्चर में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को आज। पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।